स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। हमारा भारत देश सदैव से ही विविधता में एकता से भरा रहा है। वैसे तो आरक्षण को अंग्रेजी में रिजर्वेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ है किसी को विशेष कोटा देना। समाज के प्रत्येक वर्ग में इस असमानता को देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद यह भेद और भी उजागर होने लगा। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए इन उपेक्षित तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान की अनेक योजनाएं बनाई गईं। इसी संदर्भ में कई आयोगों की स्थापना भी की गई, जिन्होंने इस वर्ग भेद तथा असमानता को मिटाने के कुछ सुझाव भी दिए। एक ऐसा ही कमीशन जिसका नाम मंडल आयोग था, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। मंडल आयोग में दलित एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु आरक्षण का प्रावधान था, जिसे सर्वप्रथम वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने सहयोगी श्री देवीलाल से वैमनस्य होने पर बिना किसी पार्टी के परामर्श किए आनन फानन में घोषित कर दिया, जो कि बाद में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की साजिश के रूप में उभर कर सामने आया। इस आयोग की रपट से यह प्रावधान था कि दलित एवं पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। पर अलग अलग राज्यों में इस प्रतिशत को बदलने की मांग ने जोर पकड़ ली थी। तमिलनाडु में तो वह प्रतिशत 68 तक पहुंच गया था, जबकि बिहार व कर्नाटक में तो 80%। इस घोषणा का परिणाम यह हुआ कि नवयुवकों में असंतोष फैल गया। जगह जगह हड़तालें, घेराबंदी और आत्मदाह जैसे घातक प्रयोग अपनाए जाने लगे, पर सरकार अपने निश्चय पर अड़ी रही। यहाँ तक कि अपने इस आनन फानन वाले फैसले के कारण वीपी सिंह की सरकार 1 वर्ष पूर्व ही गिर गई। लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने इस आरक्षण को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ही लिया। लेकिन जनमानस में इस आरक्षण की भीषण प्रतिक्रिया, तोड़-फोड़, मारकाट, रास्ता रोको, सरकारी साधनों को नुकसान पहुंचाओ, स्कूल कॉलेज बंद करवाओ, कानून व्यवस्था पर तोड़ करो, जनजीवन अस्त व्यस्त कर दो आदि कई रूपों में दिखाई दिया। मित्रों, अतः परिणाम स्वरूप समाज कई वर्गों में बढ़ गया। अब यह संघर्ष तीव्र होता जा रहा है। देश के कई प्रांतों में इसका उग्र विरोध भी जारी है। उत्तराखंड गुर्जर आंदोलन आदि इसके ताज़ा उदाहरण हैं। कई लोगों का मानना है कि पिछड़ेपन का कारण जाति विशेष नहीं है, अपितु आर्थिक साधनों का अभाव भी है। अतः आरक्षण जाति विशेष से नहीं, बल्कि आर्थिक आधार से माना जाना चाहिए। लेकिन आयोग ने बस अपनी डफली पीटते हुए कुछ ही जातियों का ही आरक्षण में उल्लेख किया, जो कि सन 1931 की जनसंख्या के आधार पर किया गया था, ऐसा कहा जाता है। इसी कारण कई प्रांतों, शहरों, कस्बों आदि के लोगों में असंतोष फैल गया, जो कि बाद में सामाजिक विघटन के रूप में परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे समाज में जातिगत विद्वेष बढ़ गया। स्वतंत्र के बाद से जाति प्रथा लुप्त हो रही थी, उसे आरक्षण ने फिर उभार दिया।